हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ईंधन। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, कौन से विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम विषय लिखेंगे कि हमारा विषय कौन सा है। तो विज्ञान का विषय, तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे कि कौन सा खंड है। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, किस दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन से वर्ग में पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे कि कौन सी घंटी में हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे, अपने टॉपिक का नाम यानी ईंधन। आज का टॉपिक ईंधन है तो यहाँ पर ईंधन लिखा गया है। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे, कितने देर की वो क्लास है। चलिए अब आते हैं समान उद्देश्य पर। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्र में ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। हमारा दूसरा उद्देश्य है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। हमारा तीसरा उद्देश्य है छात्र में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। तो ज्ञान पर आधारित क्या है, विद्यार्थी ईंधन को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी ईंधन की पहचान कर सकेंगे। बोध पर आधारित क्या है, विद्यार्थी ईंधन का उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी ईंधन का वर्गीकरण कर सकेंगे। प्रयोग पर आधारित क्या है, विद्यार्थी ईंधन को दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी ईंधन के महत्व को जान सकेंगे। अब आते हैं शिक्षण विधिया पर। तो हमारी शिक्षण विधिया में दो विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है और स्पष्टीकरण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री में है श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट है, रेखा चित्र मॉडल है और चौक और डस्टर है। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो प्रस्तावना प्रश्न में दो क्रियाएं हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं हैं और छात्र क्रियाएं हैं। तो छात्राध्यापक क्रियाएं में हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चों मनुष्य को जीने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। छात्र क्रियाएं में बच्चे उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, भोजन, पानी, वायु इत्यादि। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों भोजन किस पर बनता है। तो बच्चे बताते हैं चूल्हे पर, गैस पर। बच्चों चूल्हा किसकी सहायता से जलता है। तो लकड़ी, कोयला, एलपीजी इत्यादि। उसके बाद बच्चों को पूछते हैं लकड़ी, कोयला, एलपीजी क्या है। तो बच्चे बताते हैं ईंधन है। तो बच्चों ईंधन क्या होता है। बच्चे क्या बताते हैं, मौन हो जाते हैं। ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाती है। अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे, बच्चों आज हम लोग ईंधन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईंधन यानी फ्यूल। प्रश्न करते हैं ईंधन क्या होता है। बच्चे क्या है, मौन है। हम स्पष्टीकरण करते हैं ईंधन वे पदार्थ हैं जो जलाने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व रूप में उपस्थित रहता है। बच्चे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनते हैं। फिर हम ईंधन का और डिटेल जानकारी देते हैं। ईंधन संस्कृत की ईंध धातु से निकलता है जिसका अर्थ है जलाना। ठोस ईंधनों से में लकड़ी, पीट, लिग्नाइट एवं कोयला प्रमुख है। वैज्ञानिक और सैनिक कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रॉकेट एवं अल्कोहल, अमीनिया एवं हाइड्रोजन जैसे पदार्थ ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हम अपना श्यामपट्ट कार्य करते हैं। श्यामपट्ट कार्य में ईंधन के बारे में बताते हैं, फिर ईंधन की विशेषताएं बताते हैं बच्चों को। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ईंधन के प्रकार बताते हैं, टाइप ऑफ फ्यूल। प्रश्न करते हैं ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे क्या मौन है। हम स्पष्टीकरण करते हैं ईंधन सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल, दूसरा द्रव ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल और तीसरा गैस ईंधन यानी गैस फ्यूल। बच्चे क्या होते हैं, ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद हम बच्चों को बताते हैं कि ईंधन तीन प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल के बारे में बताते हैं। प्रश्न करते हैं ठोस ईंधन किसे कहते हैं। बच्चे क्या है, मौन है। हम स्पष्टीकरण करते हैं वे ईंधन जो ठोस रूप में होते हैं तथा जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पीट, कोक, लिग्नाइट इत्यादि। कच्चे बच्चे होते हैं, ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य में भी यही होता है, ठोस ईंधन के बारे में हम बच्चों को बताते हैं और उसका एग्जाम्पल देते हैं। ये क्या हो जाता है, ये हमारा पूरा छात्राध्यापक क्रियाएँ हो जाती है। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, उसका एग्जाम्पल, ये हमारी छात्र क्रियाएँ हो जाती है। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, श्यामपट्ट कार्य करते हैं। ईंधन बताते हैं, ईंधन का कितने प्रकार के तो ये बताते हैं, ठोस ईंधन के बारे में बताते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्रव ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल। प्रश्न करते हैं द्रव ईंधन किसे कहते हैं। बच्चे क्या है, मौन है। स्पष्टीकरण करते हैं द्रव ईंधन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं तथा जलाने पर CO2 व जल का निर्माण करते हैं, जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल इत्यादि। बच्चे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। फिर हम श्यामपट्ट कार्य में भी द्रव ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल के बारे में बताते हैं और इसका एग्जाम्पल देते हैं। उसके बाद हम आते हैं गैस ईंधन यानी गैस फ्यूल। प्रश्न करते हैं गैस ईंधन किसे कहते हैं। बच्चे क्या मौन है। हम स्पष्टीकरण करते हैं ऐसी गैस जिन्हें जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न
करती है उसे गैस ईंधन कहते हैं, जैसे कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, सीएनजी, एलपीजी, वाटर गैस, पेट्रोल इत्यादि। बच्चे क्या होते हैं, ध्यान से सुनते हैं। फिर हम श्यामपटकार में भी गैस ईंधन के बारे में बच्चों को बताते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईंधन के स्रोत यानी सोर्स ऑफ फ्यूल। प्रश्न करते हैं ईंधन के स्रोतों के बारे में बताएं। बच्चे क्या है, मौन है। हम स्पष्टीकरण करते हैं। ईंधन के निम्न स्रोत हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला जैव द्रव्यमान यानी बायोमास। पौधों तथा जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं। किसी जीव की मृत्यु के पश्चात जीव द्रव्यमान का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसे जैव द्रव्यमान ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट तथा गोबर के कंडे इत्यादि। गोबर के कंडे इत्यादि ये सब हम बताते हैं। उसके बाद हम दूसरा बताते हैं कच्चे तेल की कुएं। इन कुओं द्वारा तेल भंडारों से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल को प्रवासी आसवन द्वारा विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम। ये क्या हो जाता है, ये दूसरा स्रोत हो जाता है। अब हमारा तीसरा स्रोत होता है कोयले की खान। इन खानों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है, जैसे कोयला। ये क्या हो जाता है, ये पूरा ईंधन का स्रोत हो जाता है। पहला जैव द्रव्यमान, दूसरा कच्चे तेल में की कुएं, तीसरा कोयले की खान। फिर हम इसके बाद आते हैं ईंधन के स्रोत में। तो ईंधन के निम्न स्रोत है जैव द्रव्यमान, बायोमास के बारे में बच्चों को बताते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं। उसके बाद कच्चे तेल के कुएं के बारे में बताते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं। उसके बाद कोयले की खान के बारे में बताते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं। ये क्या हो जाता है, ये हमारा पूरा 7 अध्यापक क्रिया होते हैं। द्रव ईंधन, गैस ईंधन, फिर ईंधन के स्रोत के बारे में बताते हैं कि 3 स्रोत हैं, वो बताते हैं। फिर ये छात्र क्रियाएं हो जाती है, छात्र क्या क्या क्रियाएं करते हैं इस दौरान। उसके बाद ये हमारा श्यामपटकार हो जाता है, द्रव ईंधन, गैस ईंधन, ईंधन के स्रोत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति। ईंधन वे पदार्थ है जो जलाने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। ये हमारा क्या होता है, पुनरावृत्ति हो जाता है। अब गृह कार्य के लिए हम बच्चों को कुछ प्रश्न देते हैं, जैसे ज्ञान पर आधारित प्रश्न, ईंधन क्या है। दूसरा, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। बोध पर आधारित प्रश्न, ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण दें। और ईंधन के स्रोत क्या है। अब प्रयोग पर आधारित प्रश्न होते हैं, घरेलू ईंधन कौन कौन से हैं। दूसरा, ठोस ईंधन का उदाहरण दें। ये हमारा पूरा ईंधन का लेसन प्लान है। ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।